हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज दोस्तों हरियाणा बीटेक एडमिशंस को लेके HSTS हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी के राउंड 1 में जो कट ऑफ रही थी YMCA फरीदाबाद की, वो आपके साथ साझा करने वाला हूँ, शेयर करने वाला हूँ। YMCA फरीदाबाद की अलग अलग ब्रांच में अलग अलग कैटेगरी से कितनी कट ऑफ गई थी, किन स्टूडेंट्स ने कौन से ब्रांच को प्रेफर किया था, सारी चीजें इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। तो अगर चैनल पर नए हैं तो बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। HSTS बीटेक राउंड 1। देखो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया पहले कि अब क्या हो रहा है, 2 राउंड में काउंसलिंग कंडक्ट करवाता है HSTS, राउंड 1 और राउंड 2। राउंड 2 का रिजल्ट आपका काफी पहले आ चुका था, लेकिन मैंने ये एनालिसिस बनाना रह गया था, तो मैंने सोचा इस वीडियो को शेयर कर दूं ताकि आपको थोड़ा और आइडिया लग जाए और आप फर्दर राउंड्स में फिजिकल काउंसलिंग में बेटर पार्टिसिपेट कर पाओ। यहाँ पे दोस्तों YMCA फरीदाबाद ही क्यों, क्योंकि YMCA फरीदाबाद हरियाणा का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस है। ठीक है, यहाँ पे प्लेसमेंट स्टैट्स देख लीजिए या दूसरी चीजें देखेंगे तो वो बहुत बेहतर होता है। इस वजह से बच्चे YMCA फरीदाबाद को प्रेफर करते हैं, उस बात में कोई भी डाउट नहीं है, कोई दोहराए नहीं। तो यहाँ पे मैं क्या लेके आया हूँ दोस्तों, अगर आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे, ये आपकी सारी YMCA फरीदाबाद की ब्रांच, ठीक है, ये आपकी YMCA फरीदाबाद की 13 ब्रांचेस है, 13 ब्रांचेस ऑफ YMCA फरीदाबाद। इसके अंदर अगर आप देखोगे, यहाँ पे कॉलम नेम वाइज कैटेगरीज लिखी हुई है। ठीक है, कौन सी कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरी है, जैसे बहुत सारी कैटेगरी है जिसमें अलॉटमेंट होता है। तो हरियाणा में आप जानते हो कि BC कैटेगरी है, BC के बाद BC के अंदर ESM एक्स सर्विसमैन कैटेगरी है, फिर फीमेल कैटेगरी है। तो इन सभी अलग अलग कैटेगरीज में अलॉटमेंट हुआ है, तो अलॉटेड कैटेगरी लिखी हुई है। उसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे जो भी आप रैंक देख रहे हो, ये आपकी कट ऑफ रही है अब की बार, ये कट ऑफ इन्फॉर्मेशन है। जी हाँ, एक्सक्लूसिव बता रहा हूँ मोहित रोहिला यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे आपको कट ऑफ मिल रही है देखने को। जैसे अगर BC कैटेगरी की बात करोगे दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग में 1,76,000 पे क्लोज हो गई थी फर्स्ट राउंड 1 की बात कर रहा हूँ, 2026 की है ये लाइव लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। ओके, यहाँ पे इसके बाद कंप्यूटर साइंस अप्लाइड मैथमेटिक्स जो नई ब्रांच अब की बार इंट्रोड्यूस की थी YMCA फरीदाबाद में, यहाँ पे 84,000 पे क्लोज हो गई थी ये रैंक, किसमें, BCA कैटेगरी में। उसके बाद CSC में 73,000 2015 पे क्लोज हो गई थी। और बाकी दूसरी कैटेगरीज की रैंक भी आप देख सकते हो, ये सारी क्लोजिंग रैंक्स या कट ऑफ्स आप कह सकते हो, नहीं ये आपकी कट ऑफ है। ओके, इसके अलावा दूसरी कैटेगरी है जहां पे BCE के अंदर ही एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में एक को अलॉट हुआ है सिविल इंजीनियरिंग में। उसके बाद BCA में फीमेल कैटेगरी को अलॉट हुआ है, उनकी रैंक यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, फिर ये BCB की रैंक देख सकते हो। उसके बाद BCB में एक्स सर्विसमैन की रैंक देख सकते हो। देख रहे हो सारी कैटेगरीज, फिर BCB फीमेल। अब इसी तरीके से अगर मैं इधर स्क्रॉल करूं, आपको EWS देखने को मिल जाएगा, ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, या फिर HGST हरियाणा गवर्नमेंट स्कूल टॉपर देखने को मिलेगा, जहां पे एक्सक्लूसिवली 14 लाख रैंक तक भी सिविल इंजीनियरिंग अलॉट हुआ है बेस्ट हरियाणा के कॉलेज में। कैसे? बिकॉज इस कैटेगरी में बच्चे इतने ज्यादा नहीं होते, दैट्स द रीजन फॉर दैट। इसके अलावा जो ये हाईलाइटेड कैटेगरी है दोस्तों, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों? बिकॉज ये HOGC है, ये हरियाणा ओपन जनरल कैटेगरी है, यानी हरियाणा की ओपन कैटेगरी है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा होगा दोस्तों, जितने भी आपके हरियाणा में जनरल के स्टूडेंट्स होते हैं उनकी ये कैटेगरी होती है, या जिसने क्लास 12 यहाँ हरियाणा से की है उसको भी ये कैटेगरी मिलती है। इसके अंदर अगर आप देखोगे सिविल इंजीनियरिंग में यहाँ पे आप देख सकते हो 1,14,000 तक की रैंक गई थी, 1,14,000 पे क्लोज हो गई थी ये राउंड 1 में। उसके बाद CS एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स में 55,000 पर ही क्लोज हो गई थी हरियाणा जनरल के लिए। एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग तो 45,000 पर क्लोज हो गई थी, 45,000 योर ब्रांच इज क्लोज्ड इन द राउंड 1, सो हाई कट ऑफ। उसके बाद आप देख सकते हो डाटा साइंस की जो आपकी ब्रांच है वहां पे 49,000 गई थी। एंड यहाँ पे आपकी हिंदी मीडियम की ब्रांच है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बच्चे अब हिंदी मीडियम भी प्रेफर करना स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे उनको लगता है कि कोडिंग और प्लेसमेंट में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, तो हम हिंदी मीडियम में ले लेते हैं। हिंदी मीडियम फिर भी थोड़ा कम प्रेफर किया जाता है, तो लगभग 1,14,000 के आसपास रैंक है, जिसके नीचे नीचे बच्चों को हिंदी मीडियम यहाँ पे लिया हुआ है बच्चों ने। इसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो 83,000 के आसपास क्लोज हो गई थी, कट ऑफ रही थी। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन की 58,900 के आसपास, यानी 59,000 के आसपास कट ऑफ गई थी। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 59,000 के आसपास गई थी। IoT, कई लोगों को IoT ब्रांच नहीं समझ में आता है। देखो दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का स्पेशलाइजेशन है और इलेक्ट्रॉनिक्स में ही एक बेहतर स्पेशलाइजेशन आप कह सकते हो। जितना भी आपका रोबोटिक्स से जुड़ा हुआ है, जैसे रोबोटिक्स लिखा हुआ है नीचे, वो बहुत सारी चीजें यहाँ पे IoT में भी
यूज होती है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोलते हैं इसको, थोड़ा गूगल करोगे समझ में आ जाएगा। मैंने IoT डिपार्टमेंट में भी काम किया हुआ IT इंडस्ट्री में, सो आई कैन टेल यू कि इसका स्कोप बहुत अच्छा होता है। ओके, क्योंकि जैसी चीजें स्मार्ट होती जा रही हैं तो डेफिनेटली इसकी रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होती है। सो ऐसे ही आपको अगर कुछ ब्रांच के बारे में रियल लाइफ जानना है तो आप हमारी काउंसलिंग सर्विसेज ले सकते हैं। फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, मैं नीचे गूगल फॉर्म दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, सीधा उसे फिल कीजिए, हम लोग इमीडिएटली आपको कॉन्टेक्ट करेंगे। आपके बच्चे के लिए या आप खुद देख रहे हो एज ए स्टूडेंट, तो आपके लिए कौन सी ब्रांच बेहतर हो सकती है, किस ब्रांच का क्या स्कोप है, इस तरीके से कैरियर गाइडेंस से जुड़ी बहुत सारी डिस्कशन जो आपके लिए बेहतर हो सकती है। जब तक आपका एडमिशन नहीं होता तब तक हम लोग प्रोवाइड करने का काम करते हैं। यहाँ पे दोस्तों दूसरी चीज अगर आप देखेंगे कि एनवायरमेंट एंड इंजीनियरिंग में आपको 1,80,000 की कट ऑफ गई थी एनवायरमेंट इंजीनियरिंग की। उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग 1,01,000 के आसपास यहाँ पे मैकेनिकल की कट ऑफ गई थी। इसके बाद हिंदी मीडियम की बात करें तो 1,80,000 सबसे ज्यादा रैंक इसकी गई थी मैकेनिकल में, 1,81,000। एंड फाइनली रोबोटिक्स एंड AI विच इज स्टिल अ गुड ब्रांच, क्योंकि AI इसके अंदर आ गया है, बट डेफिनेटली इट्स एन इंपॉर्टेंट ब्रांच। यहाँ पे 53,000 कट ऑफ गई थी। सो आप देख सकते हो दोस्तों, ये आपकी सारी कट ऑफ थी HOGC कैटेगरी की, जहां पे किस कैटेगरी में किसको कितना अलॉटमेंट हुआ था ये मैंने बताने की कोशिश की है। ये आपकी राउंड 1 की कट ऑफ है। अब कई स्टूडेंट्स पूछेंगे सर राउंड 2 में क्या? राउंड 2 में आप प्रेफरेंस प्लीज ढंग से भरिएगा। कई लोगों ने प्रेफरेंस ठीक से नहीं भरा, जिसकी वजह से यहाँ से सीट हाथ से जा चुकी है। तो इसलिए राउंड 2 में प्लीज ध्यान रखिएगा, कुछ बेसिक गलतियां ना हो। इसके लिए आप हमारी काउंसलिंग सर्विसेज भी ले सकते हैं, जहां पे फिर से बता रहा हूँ गूगल फॉर्म वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सीधा फिल कीजिए, हम लोग इमीडिएटली आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। इसके अलावा दोस्तों कुछ और कैटेगरीज आप यहाँ पे देख सकते हैं, उनकी रेस्पेक्टिव कट ऑफ देख सकते हैं। फालतू में वीडियो को बड़ा नहीं करूंगा एक एक नंबर को यहाँ पढ़ के, लेकिन आप चाहे वीडियो को पॉज करके स्नैपशॉट लेके रिपीट करके आराम से देख लीजिए, मुझे कोई इश्यू नहीं, ठीक है। उसके बाद एक और हाईलाइटेड कैटेगरी यहाँ पे क्या है दोस्तों, कश्मीरी माइग्रेंट वगैरह भी यहाँ पे है। एक हाईलाइटेड कैटेगरी है दोस्तों ROHC, दैट इज रेस्ट ऑफ हरियाणा कैटेगरी। ये वो कैटेगरी है जहाँ पे 15% सीट रिजर्व होती है हरियाणा के बाहर वाले स्टूडेंट्स के लिए। कोई बिहार से है, कोई उत्तर प्रदेश से है, कोई कर्नाटका से, कहीं और से, अगर आप चाहते हैं तो आप हरियाणा में आके पढ़ाई कर सकते हैं। आपको 15% सीट रिजर्वेशन के बेनिफिट देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की कट ऑफ 68,000 के आसपास गई थी, एंड एट मैक्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग हिंदी की 4 लाख के आसपास कट ऑफ गई थी। और ये दूसरी कैटेगरीज की कट ऑफ आप देख सकते हो, जहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है कि बच्चों ने जो है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग को ज्यादा प्रेफर किया है। उसके बाद आप देख सकते हो कि वी हैव कंप्यूटर साइंस, डाटा साइंस को प्रेफर किया है, विच इज एक्चुअली क्वाइट इंट्यूटिव। एंड उसके अलावा जितनी भी आपकी ब्रांचेस नजर आ रही है आपको, जैसे कि AI अप्लाइड मैथमेटिक्स बहुत अच्छी ब्रांच है, फिर AI वाली ब्रांच को प्रेफर किया है। इन ब्रांचेस को प्रेफर किया है स्टूडेंट्स ने, क्योंकि देखिए जो दिल्ली NCR के उत्तर प्रदेश के आसपास स्टूडेंट्स हैं वो सब चाहेंगे YMCA में आना, क्योंकि YMCA आपका NCR में लाई करता है। तो डेफिनेटली बच्चों ने इस कॉलेज को यहाँ पे प्रेफर इस ऑर्डर में किया है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। इसके अलावा जो दूसरी कैटेगरीज है दोस्तों ROHC, इसी के अंदर आपकी फीमेल कैटेगरी है या SC कैटेगरी है या SCD कैटेगरी है, डिप्राइव्ड कैटेगरी है, उनकी सबकी कट ऑफ भी आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद क्या है, आपकी फिर से फीमेल कैटेगरी में भी अलॉटमेंट हुआ है, फिर आपको SC फिर से फीमेल कैटेगरी में, और लास्ट में TFW ट्यूशन फीस वेयर कैटेगरी में भी यहाँ पे कट ऑफ देखने को मिल रही है। दैट वाज अ कंप्लीट कट ऑफ डिटेल्स दोस्तों, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं अबाउट योर जितनी भी चीजें मैंने आपको बताने की कोशिश की है YMCA फरीदाबाद के बारे में। JC बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, YMCA फरीदाबाद एक अच्छा कॉलेज है। आप चाहें तो डेफिनेटली इसे अपने प्रायोरिटी ऑर्डर में रख सकते हैं। बीटेक के लिए हरियाणा में वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉलेज आप इसे कह सकते हो, ठीक है। अभी आज के वीडियो के लिए इतना है दोस्तों, फिर से बता रहा हूँ मैं, अगर हमारे साथ बात करना चाहते हो, संपर्क करना चाहते हो, तो 1-on-1 बेसिस पे एक एक चीज कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ बताने की कोशिश हम लोग बच्चों को कर रहे हैं। आप भी उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। सिर्फ गूगल फॉर्म भरिए, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और हम लोग इमीडिएटली आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और इसी तरीके से मैंने YMCA फरीदाबाद एक्चुअली कैसा कॉलेज है, ऑनेस्ट रिव्यू देते हुए डिटेल वीडियो बनाया हुआ, जिससे स्क्रीन पर देख रहे हो, उसे भी क्लिक करके जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।